समाजवादी सियासत की दो धुरी। समाजवादी पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे, एक पार्टी अध्यक्ष और दूसरे पार्टी के संरक्षक। यूपी चुनाव में लगातार दो करारी हार के बाद पिता और पुत्र का मंथन कुछ बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। इस बार की मुलाकात पिछली मुलाकात से थोड़ी अलग है। पिछली बार जब अखिलेश यादव ने मैनपुरी में पार्टी दफ्तर जाकर अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी, तब उन्हें आशीर्वाद मिला था। पिता ने कहा था, अखिलेश तुम अच्छा लड़े। तब वो विधानसभा सीटों के लिहाज से 47 से 111 तक पहुंचे थे। लेकिन इस बार मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर दोनों का मिलना ये बताता है कि मामला पिछली बार जैसा नहीं है, क्योंकि एमएलसी चुनाव में 36 सीटों में सभी पर शून्य हो जाना छोटी बात नहीं है। विधानसभा में जो पार्टी सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है, उसका विधानसभा चुनाव नतीजों के फौरन बाद एमएलसी चुनाव में धाराशायी हो जाना कई सवाल उठाता है। इसलिए अखिलेश और मुलायम सिंह की मुलाकात कुछ वजहों से खास है। विधानसभा चुनाव के बाद हार की वजहों पर चर्चा हुई। शिवपाल यादव की आगे की भूमिका पर बातचीत हुई। एमएलसी चुनाव के बाद आजम खान को लेकर मंथन। आजम खान के परिवार और समर्थकों में नाराजगी है। आजम के अलग पार्टी बनाने की चर्चा चल रही है। मुलायम और अखिलेश में शिवपाल आजम पर अहम चर्चा हुई। चाचा को लेकर क्या कहें? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। सर, तीसरे मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में। अध्यक्ष कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं बधाई देता हूँ आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। चाचा को लेकर क्या कहें? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। सर, तीसरे मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में। अध्यक्ष कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं बधाई देता हूँ आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल पर यह बयान हैरान करने वाला है और इसके कई मायने भी निकलते हैं। दरअसल अखिलेश यादव के सामने इस वक्त समाजवादी पार्टी में कई बड़ी चुनौतियां हैं। एक ओर उन्हें शिवपाल यादव की बगावत झेलनी पड़ रही है, तो दूसरी ओर आजम खान जैसे मुस्लिम चेहरे की ओर से नाराजगी सामने आ रही है। इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में बड़ी हार के कारणों की तह तक जाना है। अब उनके सामने सवाल ये है कि वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए काम करें या पहले पार्टी में संभावित टूट फूट की रिपेयरिंग या उसे बचाने की कोशिश करें। फिलहाल अखिलेश यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नतीजों के ठीक एक दिन पहले तक अखिलेश यादव जिस तरह से हर मुद्दे और मोर्चे पर योगी सरकार से टकराते हुए नजर आते थे, वो अब सिर्फ ट्वीट तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। जाहिर है पहले अखिलेश को अपना घर यानी समाजवादी पार्टी को समेट कर रखना है, क्योंकि अगर घर बिखर गया तो उस नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा।